नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका TGT का एक परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है, तो मैं अब चाहती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कंफ्यूजिंग हैं उनको मैं सॉल्व कर दूँ। आपकी भी यही डिमांड है, मैडम BAMR से संबंधित कुछ प्रश्नों को आप सॉल्व करवा दीजिए, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए BAMR से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लेकर आई हुई हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो और इससे संबंधित जो भी आपके क्वेरी होंगे, मैं समझती हूँ अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपकी ये क्वेरी शांत हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन ये है कि कार्बोज का शारीरिक ऊर्जा मूल्य होता है। कार्बोज का शारीरिक ऊर्जा मूल्य होता है, पहला 9.1 किलो कैलोरी, दूसरा 4 किलो कैलोरी, तीसरा 4.2 किलो कैलोरी, चौथा 5 किलो कैलोरी। करेक्ट आंसर क्या होगा पहले आप दीजिए, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। दूसरा, वसा का शारीरिक ऊर्जा मूल्य कितना होता है? ऑप्शन है 9.1 किलो कैलोरी, दूसरा 9 किलो कैलोरी, तीसरा 7.5 किलो कैलोरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें जो दोनों क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं ये दोनों कंफ्यूजिंग है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपने पढ़ लिया होगा तो निश्चित तौर पर आप इस प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तीसरा, प्रोटीन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य होता है, पहला 4.5 किलो कैलोरी, दूसरा 5 किलो कैलोरी, तीसरा 4 किलो कैलोरी, चौथा 4.5 किलो कैलोरी। कौन सा करेक्ट आंसर है? यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर। चौथा, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है कितना परसेंट? ये परसेंटेज मैं पूछ रही हूँ। पहला 95%, सेकेंड 98%, थर्ड 92%, फोर्थ 99%। कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां, निम्न में से किन भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य अधिक होता है? मैंने क्या पूछा है? अधिक होता है। पहला पालक, दूसरा शकरकंदी, तीसरा केला, चौथा आलू का चिप्स। कौन सा करेक्ट आंसर है? यू हैव टू प्रोवाइड द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्न में से किन भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य कम होता है, सबसे कम होता है? ये मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। पहला है बादाम, दूसरा हरे पत्तेदार सब्जियां, तीसरा है केला और चौथा है मूंगफली। समझ गए? मैंने सबसे कम पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर आप दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भोजन को पकाने से ऊर्जा मूल्य बढ़ता है या घटता है या कोई अंतर नहीं पड़ता है या इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है? क्या आंसर है ये आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8वां क्वेश्चन नंबर, निद्रा की स्थिति में BAMR बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और चौथा उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखो आप, 8वां नहीं 9वां क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से किस स्थिति में BAMR घट जाता है? निम्नांकित में से किन स्थिति में BAMR घट जाता है? पहला है शैशवावस्था में, दूसरा है गर्भावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में, चौथा है सुषुप्तावस्था में। किस अवस्था में BAMR घट जाता है ये आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैंने ये पूछा था 9वां, ये अब 10वां पूछ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, किस स्थिति में BAMR बढ़ जाता है? हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति में या हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में या उपवास की स्थिति में या अपर्याप्त पोषण की स्थिति में? मैंने BAMR बढ़ने की बात कर रही है। BAMR किन अवस्थाओं में बढ़ जाता है इसका आंसर मैंने आपसे पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 11वां, TB की स्थिति में BAMR बढ़ जाता है
या घट जाता है या कोई फर्क नहीं पड़ता है या इनमें से कोई नहीं। एक लड़की ने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मैडम टीबी अगर किसी व्यक्ति के हो गया हो, क्षय रोग अगर किसी व्यक्ति का हो गया हो तो उस स्थिति में उसका बीएमआर बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है, तो प्लीज़ आप इस आंसर को देखिए और अपने जो क्वेरी है उनको शांत करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। ये क्वेश्चन नंबर मैंने बीएमआर 10वां बताया था, टीबी की स्थिति 11वां, और क्वेश्चन नंबर अब 12वां। मीनोपॉज की स्थिति में बीएमआर बढ़ जाता है या घट जाता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या इनमें से कोई नहीं। मैंने डिटेल्स बताई थी कि मीनोपॉज की स्थिति में बीएमआर की क्या स्थिति होगी, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां। निम्नांकित गतिविधियों में से सबसे कम ऊर्जा व्यय किन स्थितियों में होता है? निम्नांकित गतिविधियों में से सबसे कम ऊर्जा व्यय किन स्थितियों में होता है? तो इसका देखिए, पहला है सोना, दूसरा है शांति से लेटे रहना, तीसरा है आराम से बैठना और चौथा है बातचीत करना। किस स्थिति में आप देखोगे कि ऊर्जा का एक्सपेंडिचर कम होता है? ये भी किसी लड़के ने हमसे प्रश्न पूछा था, तो मैं उस समय जवाब नहीं दे पाई थी, तो अब आप अपने क्वेरी को शांत कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14वां। निम्नांकित गतिविधियों में से सबसे अधिक ऊर्जा किन स्थितियों में खर्च होता है? पहला ऑप्शन तैरना, सेकंड नौका खेना, थर्ड नाचना और चौथा पोंछा लगाना। किनमें ऊर्जा व्यय सर्वाधिक होता है खर्च? ये आपको जवाब देनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपके जो है वो है 15वां। व्यक्ति जल्दी थकता है जब वह धीरे धीरे काम करता है, जब वह जल्दी जल्दी काम करता है। इन दो स्थितियां आपके सामने, उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 16वां। निम्नांकित गतिविधियों में से सबसे अधिक ऊर्जा किनमें व्यय होता है? पहला पोंछा लगाने, दूसरा इस्त्री करने, तीसरा स्नान करने और चौथा झाड़ू लगाने। ये हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपके, मैं समझती हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं मैडम साथ में हमें आंसर भी बता दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और इतने कम समय में हम इतना आंसर को नहीं ढूंढ सकेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपका आंसर बता देती हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। आप ध्यान से आंसर को सुनो और वीडियो को देखो। पहला है कार्बोज का शारीरिक ऊर्जा मूल्य होता है। पहला मैंने पूछा था 9.1 किलो कैलोरी, दूसरा 4 किलो कैलोरी, तीसरा 4.2 किलो कैलोरी और चौथा 5.2 किलो कैलोरी। मैं समझती हूँ सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया होगा 4 किलो कैलोरी, क्योंकि मनुष्य जब कार्बोहाइड्रेट का या वसा का या प्रोटीन का ग्रहण करता है तो शरीर में इन भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य भोज्य पदार्थों के जलाने से जितना ऊर्जा मूल्य प्राप्त होता है उसकी तुलना में कम हो जाता है। अब समझती हूँ आपका क्वेरी शांत हो गया होगा, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि शारीरिक ऊर्जा मूल्य भोजन को ऊर्जा जलाने से कम होता है तो हमारी बॉडी में जाएगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। पहले जो आप लोगों ने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा था उसका आंसर है 4 किलो कैलोरी। कई बच्चे हमसे पूछती हैं मैडम कहीं तो आप 4.2 किलो कैलोरी लिखती हैं किताब में, कहीं 4.1 किलो कैलोरी लिखती हैं और कहीं 4 किलो कैलोरी लिखती हैं, कई जगह कन्फ्यूजन है। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम जलाने की बात करते हैं कि ऊर्जा मूल्य, जब हम भोजन को जलाते हैं तो ऊर्जा जो है 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होता है, और जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और हमारा बॉडी उसको मेटाबॉलिज्म के दौरान जब उसे एनर्जी प्राप्त करता है तो कम हो जाता है। अब समझती हूँ कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। नाउ क्वेरी विल बी फिनिश्ड, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, वसा का शारीरिक ऊर्जा मूल्य कितना होता है? तो 9 किलो कैलोरी होता है। कितना होता है? 9 किलो कैलोरी। और फिर तीसरा का प्रोटीन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य कितना होता है? तो 4 किलो कैलोरी। कोई इसमें इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही है। अब दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कन्फ्यूजन दूर।
100%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है कितना %? कि जितना हम खाते हैं उतना अवशोषण नहीं होता, बाकी बाहर निकल जाते हैं। जितने हमारी बॉडी को लेना होता है उतना ही लेता है, बाकी नहीं लेता है। तो कितना? अब मैं सुनो, अगर ये पूरा स्टेटमेंट मेरा सुनोगी तो आपके 4 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपको। कितनी? 4 नहीं, बल्कि 6 क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है। 6 क्वेश्चन को आप क्लियर कर सकते हो, बशर्ते आप इनको ध्यान से सुनो जो मैं बता रही हूँ आपको। हमारे शरीर में कार्बोज का अवशोषण होता है 98%, और मैं पूरा डिटेल्स बता रही हूँ, उनको ध्यान से सुनना। 6 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इन 6 क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे पाओगे। रिसर्च से शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि हमारे शरीर में कार्बोज का 98%, वसा का 95% और प्रोटीन का 92% ही अवशोषण हो पाता है, और वसा का 2%, कार्बोहाइड्रेट का 2%, वसा का 5% और प्रोटीन का जो 8% भाग है वह पाचन और अवशोषण के दौरान ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होगा 98%, वसा का अवशोषण होगा 95% और प्रोटीन का अवशोषण होगा 92%। तो 3 इक्वेशन सॉल्व हो गए। और 3 क्वेश्चन अगर ये प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर में कार्बोज का अवशोषण होता है 98 कितना % अवशोषण होता है और कितना % आपका नष्ट हो जाता है, तो आगे देखोगे प्रोटीन के केस में देखोगे कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न व्यर्थ पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होता है उसका 1.25 किलो कैलोरी प्रति ग्राम पेशाब के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर अब मिल गया होगा। ठीक है, और अब मैं ऊर्जा वैल्यू के बारे में पूछा था ना कि कार्बोज का वास्तविक ऊर्जा मूल्य कितना होता है और शारीरिक ऊर्जा मूल्य कितना होता है। तो ये 6 प्रश्नों का उत्तर आपको मेरे स्टेटमेंट से आप ध्यान से सुनोगे तो मिल जाएगा। कार्बोज का वास्तविक ऊर्जा मूल्य है 4.1 किलो कैलोरी और शारीरिक ऊर्जा मूल्य 4 किलो कैलोरी। कार्बोज का वास्तविक ऊर्जा मूल्य 4.1 किलो कैलोरी, कहीं कहीं 4.2 किलो कैलोरी मिलेगा, और शारीरिक ऊर्जा मूल्य जो हमारी बॉडी में मिलता है वो 4 किलो कैलोरी ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रोटीन का वास्तविक ऊर्जा मूल्य 5.62 किलो कैलोरी है। प्रोटीन का वास्तविक ऊर्जा मूल्य 5.62 किलो कैलोरी है, जबकि शारीरिक ऊर्जा मूल्य उसका 4 किलो कैलोरी है। और वसा का वास्तविक ऊर्जा मूल्य 9.45 किलो कैलोरी है और शारीरिक ऊर्जा मूल्य 9 किलो कैलोरी है। इस तरह से ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है, इस स्टेटमेंट से आप 6 प्रश्नों को क्लियर करके आप सही आंसर दे सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से किनका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है? मैंने पूछा था पालक, शकरकंदी, केला या आलू का चिप्स। तो देखिए पालक नहीं होगा, शकरकंदी भी नहीं होगा, केला भी नहीं होगा, आलू का चिप्स। क्योंकि जब आप भोज्य पदार्थों को सुखाती हैं तो कंसंट्रेट हो जाता है, और जब आप तलती हैं तो उसमें वसा भी मिल जाता है। अगर तला हुआ चिप्स है तो उसका ऊर्जा मूल्य सूखे हुए चिप्स का भी से भी ज़्यादा होता है। तो आपका ये इन प्रश्नों का उत्तर का जवाब मिल गया। क्वेश्चन नंबर अब 6, निम्न में से किनका ऊर्जा मूल्य कम होता है? मैंने कम पूछा है। बादाम, हरे पत्तेदार सब्जियां, तीसरा है केला, चौथा है मूंगफली। सबसे कम पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। अगर आप नींद में भी इन प्रश्नों का उत्तर देंगी तो हरे पत्तेदार सब्जियां होगा, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में ऊर्जा मूल्य कम होता है, इसमें विटामिन मिनरल्स ज़्यादा होता है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भोजन को पकाने से ऊर्जा मूल्य घटता है, बढ़ता है या कोई अंतर नहीं पड़ता है या इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है?
कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको जवाब देना है। ठीक है, तो भोजन को पकाने से क्या होगा, ऊर्जा मूल्य बढ़ता है। क्यों बढ़ता है आपको पता है, भोजन जब हम पकाते हैं तो उसमें घी डालते हैं, अगर खीर पकाते हैं तो दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं, हलवा पकाते हैं तो सूजी डालते हैं, घी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, या हम कोई भी चीज़ पकाते हैं तो घी, तेल, शक्कर इनका उपयोग करते हैं तो उनका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है। पकाने से ऊर्जा मूल्य बढ़ेगा इन कंपेरिजन टू कच्चा रहने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, निद्रा की स्थिति में BMR बढ़ जाता है, घट जाता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उपरोक्त में से सभी? क्या करेक्ट आंसर है? निद्रा की स्थिति में BMR क्या होगा, घट जाएगा। पहले भी बताया था BMR 5 to 10% घट जाता है अगर कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोता है तो BMR उसका 5 to 10% तक घट जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नांकित में से किस स्थिति में BMR घट जाता है? ये पूछा था ना मैंने, शैशवावस्था में या गर्भावस्था में या किशोरावस्था में या सुषुप्तावस्था में? आंसर क्या है? सुषुप्तावस्था, क्योंकि गर्भावस्था में बढ़ेगा, शैशवावस्था में बताए थे बढ़ेगा, और किशोरावस्था में बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है आपको पता है, शैशवावस्था में शारीरिक निर्माण क्रिया होती है, गर्भावस्था में शरीर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, किशोरावस्था में वापस डेवलपमेंट होता है तो BMR बढ़ता है, और बाकी स्थिति में सुषुप्तावस्था एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि BMR घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने 10वां पूछा था, BMR बढ़ जाता है। BMR कब बढ़ता है? देखो, BMR बढ़ जाता है कब? BMR बढ़ता है या अब ये देखिए, हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति में, या हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में, या उपवास की स्थिति में, या अपर्याप्त पोषण की स्थिति में। कब BMR बढ़ जाता है? मैंने बढ़ने की बात पूछ रही हूँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में BMR बढ़ जाता है। ये मैंने डिटेल्स से अब आपको बताई थी कि BMR किन किन स्थितियों में प्रभावित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में BMR बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति में BMR 30% तक घट जाता है। उपवास की स्थिति में घट जाएगा, उपवास स्टार्वेशन या भूखमरी की स्थिति में BMR घट जाएगा, और अपर्याप्त पोषण होगा तब पर भी BMR घट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11वां, टीबी की स्थिति में BMR बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, कोई कमेंट बॉक्स में हमारी छात्राओं ने लिखा था कि मैडम किसी व्यक्ति को अगर टीबी है, क्षय रोग है, तो BMR बढ़ेगा या घटेगा? बेटा, टीबी की स्थिति में बुखार होता है, और जब भी बुखार आएगा तो BMR बढ़ेगा, है ना। बुखार की स्थिति में BMR बढ़ता है, तो टीबी की स्थिति में BMR बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां, मीनोपॉज की स्थिति में BMR बढ़ जाता है, BMR घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं? मैंने आपको डिटेल्स पढ़ाया था कि मीनोपॉज की स्थिति में BMR क्या होता है? घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि जब मासिक धर्म चक्र रुक जाता है तो लेडीज में सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है, और जब सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो BMR घट जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं? समझ आ गई ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह है निम्नांकित गतिविधियों से क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नांकित गतिविधियों में से सबसे कम ऊर्जा व्यय किन स्थितियों में होता है? किन स्थितियों में ऊर्जा व्यय सबसे कम होता है? पहला सोना, दूसरा शांति से लेटे रहना, तीसरा आराम से बैठना, और चौथा बातचीत करना। पहले भी मैंने बता दिया है, सोने की स्थिति में अगर कोई गहरी निद्रा में सो रहा है तो BMR 1 किलो कैलोरी ही खर्च होता है। अगर शांति से लेटे हुए है, कुछ काम नहीं कर रहा है, केवल चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो 1.17 किलो कैलोरी खर्च होगा। अगर आराम से बैठा है तो 1.2 किलो कैलोरी खर्च होगा, और अगर बातचीत कर रहा है तो 1.40 किलो कैलोरी खर्च होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां, निम्नांकित गतिविधियों में से सबसे अधिक ऊर्जा किन स्थितियों में व्यय होता है?
तो आप देखो, पहले तैरना, दूसरा नौका खेना, तीसरा नाचना और चौथा पोछा लगाना। हमारे बच्चों ने प्रश्न पूछा था हमसे कि निम्न स्थितियों में किस स्थिति में, है ना, ऊर्जा व्यय अधिक होता है। तैरने में 8.70 किलो कैलोरी, नाचने में 6.58 किलो कैलोरी, नौका अगर कोई खेता है, मल्लाह जैसे नौका खेता है तो 4.40 कैलोरी, और पोछा अगर आप घर में लगाते हो तो 3.99 किलो कैलोरी ऊर्जा खर्च होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में खर्च होगा? तैरने में। जब कोई व्यक्ति तैर के आता है, थक जाता है, बहुत कठिन एक्सरसाइज है और इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा व्यय होता है, बॉडी फिट हो जाता है, तो तैरने में सर्वाधिक ऊर्जा व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां, व्यक्ति जल्दी थकता है जब वह धीरे धीरे काम करता है या जल्दी जल्दी काम करता है? आप खुद देखो करके, अनुभव बताता है। हम जब जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चलते हैं, हाँफने लग जाते हैं। हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, हाँफने लग जाते हैं। और वही हम धीरे धीरे काम को करते हैं तो हमारा BMR उस समय क्या होता है? जल्दी जल्दी करेंगे तो हमारा ऊर्जा ज़्यादा खर्चा होगा, और हम धीरे धीरे काम करेंगे तो हमारा ऊर्जा व्यय कम होगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी जब आप काम करते हो तो मांसपेशियों को भी जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। जैसे आप एग्जामिनेशन में मेरी फटाफट लिखते हो ना, तो आपकी उंगलियां थक जाती है और ये हाथ झटकने लगते हो, बहुत थक गया, बहुत थक गया, क्योंकि तीव्रता से मांसपेशियों को भी काम करना पड़ता है। और जब मांसपेशी जल्दी काम करेंगी तो उनके भीतर में कार्बन डाइऑक्साइड का, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, और लैक्टिक एसिड का जब जमाव होगा तो सोचो कि आपको ऊर्जा व्यय अधिक होगा, थकान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां, निम्नांकित गतिविधियों में से सबसे अधिक ऊर्जा व्यय किनमें खर्च होता है? किनमें सर्वाधिक ऊर्जा व्यय होता है? तो आप ये देखो, पोछा लगाने में, या इस्त्री करने में, या स्नान करने में, या झाड़ू लगाने में? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब कर दी होंगी। पोछा लगाना में ज़्यादा थकान होता है, क्योंकि उसमें 3.99 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यय होता है। वह इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं, आयरनिंग, तो 3.76 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यय होता है। स्नान करते हैं तो 2.28 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यय होता है, और झाड़ू लगाते हैं तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यय होता है। तो अगर आज मैं समझती हूँ BMR से संबंधित सारे प्रश्नों का मैंने अपने स्तर पर जवाब दे दिया है। अगर आपने इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक किया है और देखा है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने की इजाज़त और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।